हेलो गाइस, क्या आपको पता है सेंट्री कौन है? तो आज हम सेंट्री के ओरिजिन पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कैरेक्टर हमें पहली बार 2010 सेंट्री इशू नंबर 1 में दिखाई पड़ा। इसका असली नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड था। इसे बॉब के नाम से बुलाया जाता था। मार्वल का सेंट्री उसके पावर और उसको डिज़ाइन को लेकर सुपरमैन से कंपेयर किया जाता था, क्योंकि दोनों के सूट ऑलमोस्ट सेम थे और दोनों के चेस्ट पे एक बड़ा सा एस था। सेंट्री मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है जो नंबर 2 पर आता है। नंबर 1 पर हल्क आता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी में जब हल्क अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया था तब हल्क को सेंट्री ने ही रोका था। रॉबर्ट रेनॉल्ड की स्टोरी प्रेजेंट टाइम से स्टार्ट होती है, पर उसका मेन ओरिजिन उसके फ्लैशबैक में देखने को मिलता है। तो हम सेंट्री की ओरिजिन को सही से समझने के लिए वीडियो को फ्लैशबैक से स्टार्ट करेंगे। एक दिन रॉबर्ट रेनॉल्ड एक सीक्रेट फार्मूला ढूंढ लेता है और उसे पी लेता है, और वहां से उसको उसकी पावर मिल जाती है। उन शक्तियों का इस्तेमाल वो अच्छे काम के लिए करने लगता है और वो अपने लिए एक नया गोल्डन सूट बनाता है। फिर वहां से वो द गोल्डन गार्डियन सेंट्री बन जाता है। जैसे हर हीरो का एक मेन विलन होता है, वैसे सेंट्री का मेन विलन वाइड था। सारे एवेंजर वाइड से लड़ते हैं और वाइड को हरा नहीं पाते हैं। आखिरकार वाइड से लड़ने सेंट्री आता है और वाइड को हरा देता है। फिर वाइड कहता है कि मैं फिर वापस आऊँगा, और उसके कुछ समय बाद सेंट्री को उसके प्रोफेसर से पता चलता है कि उसकी पावर का मेन सोर्सेस सूरज है और उसकी पावर लिमिटलेस है। और देखते ही देखते वाइड अर्थ पर फिर से आ जाता है, और यहाँ एक सीक्रेट रिवील होता है कि वाइड अर्थ पर बार बार क्यों आ रहा है। तो इसकी वजह थी कि वाइड सेंट्री का ही एक पार्ट था। जब तक सेंट्री जिंदा रहेगा तब तक वाइड भी जिंदा रहेगा। जैसा कि हमने कहा, वाइड सेंट्री की सोच का एक हिस्सा था। जब तक सेंट्री जिंदा रहेगा तब तक वाइड भी जिंदा रहेगा। लेकिन इससे छुटकारा पाने का राज हमारे सुपर हीरो खोज लेते हैं, और वह इलाज था कि रॉबर्ट रेनॉल्ड की सोच में इससे सारी चीज़ मिटा देते हैं। या करने से रॉबर्ट रेनॉल्ड सब भूल जाएगा और उसका दुश्मन वाइड भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वाइड उसकी सोच में एग्जिस्ट करता था। इसके साथ साथ रॉबर्ट ये भी भूल जाएगा कि वो सेंट्री था, और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा। सारे सुपर हीरो ने सेंट्री की एक नकली मौत की क्रिएट की, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की मदद से सभी लोगों की याद से सेंट्री को निकाल दिया जाता है, और सेंट्री को सारे सुपर हीरो की मेमोरी से भी निकाल दिया जाता है। रॉबर्ट भी भूल जाता है कि वो सेंट्री था और वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। फिर हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जब रॉबर्ट अपनी नींद से उठ जाता है, पर वो अपने पास से अनजान था। फिर एक आवाज़ आती है, वो कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ। वो आवाज़ थी वाइड की। रॉबर्ट अपने पास से अनजान था, पर उसे धीरे धीरे सब याद आ रहा था। रॉबर्ट सोचता है कि वाइड को रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा, और एक बार फिर वो जो फार्मूला बनाया था वो फिर से पी लेता है, और वो फिर से सेंट्री बन जाता है। अब उसको सेंट्री बनने की वजह से वाइड फिर से आज़ाद हो जाता है। सेंट्री को सब याद आ जाता है कि पिछली बार क्या हुआ था। वो फिर से सुपर हीरो के साथ मिलकर वही करता है, और उसे फिर से सब भूल जाते हैं। लेकिन सेंट्री फिर से अपेयर हुआ एक अलग कॉमिक में, जो कि था न्यू एवेंजर। वो मेंबर बना डार्क एवेंजर का। ये था सेंट्री का ओरिजिन। पर अपने ओरिजिन के बाद भी कॉमिक्स में कई बार सेंट्री का अपेयर हुआ है, और वो अपने पावर का सबूत दिया है। मैं आपको बता दूं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आने वाली मूवी थंडरबोल्ट में सेंट्री अपेयर होगा, तो उसमें एज ए विलन के तौर पर सेंट्री आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि थंडरबोल्ट के जो मेंबर हैं सुपर सीरम के लोग, वो सेंट्री को किस तरीके से रोकेंगे, क्योंकि सेंट्री हल्क को रोक चुका है। तो सेंट्री काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है, तो मार्वल सिनेमैटिक वाले इसे किस तरीके से दिखाते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।